हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रिपलेट्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, हम ट्रिपलेट्स और इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है ट्रिपलेट्स, बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ा रखा है आपको कि कैसे हम ट्रिपलेट्स बना सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ट्रिपलेट्स बनाना तो सिखाऊँगा ही सिखाऊँगा, प्लस उसके जो एप्लीकेशंस है, इसके जो बेहतरीन एप्लीकेशंस है कि किस किस क्वेश्चंस में कहाँ कहाँ लगते हैं, वो भी हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशंस मैं आपको बता दूं कि अगर ट्रिपलेट हमें अच्छे से बनाने आते हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी इस ट्रिपलेट को एनालाइज़ किया होगा तो आप कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देख कर ही बना सकते हो। जैसे कि आपने इस टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे जो एसएससी में पूछे गए हैं, एक्स वाई जेड इस टाइप का। यहाँ पर ये 2√7 वैल्यू दे रखी होती है और एक्स जेड माइनस वाई जेड का जो डिफरेंस है वो 2 का दे रखा होता है। फिर हमसे कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पूछ लेता है, जैसे कि ये पूछ लेगा कि 10x प्लस 10y की वैल्यू बताइए कि ये कितना होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कुछ भी बना देगा। अगर हम इसके जो अदर साइड्स है, एक हाइपो और ये अदर साइड, अगर हम कैसे भी करके ये जल्दी से फाइंड आउट कर लें, फिर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता। ठीक है, और वो तुम तभी निकाल पाओगे जब आपको इसके ट्रिपलेट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी। और वैसे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मतलब वाई जेड की वैल्यू x मान लो, तो एक्स जेड कितना हो जाएगा हमारा 2 + x हो जाएगा। इसमें फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, वहाँ से x की वैल्यू, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, तो हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे। अब इसमें और कौन कौन से टाइप बनते हैं तुम्हारे, एक तो ये वाला बनता है, एक इसमें x y z और यहाँ पर मान लो कोई वैल्यू दे देगा √9 और x z माइनस वाई जेड, इसका डिफरेंस दे दिया 1। ठीक है, यानी एक साइड दे देगा और जो दो साइड्स हैं उनमें एक रिलेशन दे देगा और फिर आपसे कुछ भी क्वेश्चन बना देगा। ये एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो हमें इस पर थोड़ी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन होने हैं। कुछ टीचर्स ने थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेट करके पढ़ाया है, तो मैं आपसे बस इतना बोलूँगा कि आप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक इस वीडियो को देखिए। आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने वाले हो। ठीक है, और क्या एप्लीकेशन रहते हैं आपके ट्रिपलेट्स के, जैसे मान के चलिए कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक तो मैं हाइपो दे दी, देखो यहाँ पर साइड्स दे रखी है, यहाँ पर हाइपो दे दी और इन साइड्स में कोई रिलेशन दे देगा आपको। और अगर फिर वो आपसे साइड्स पूछ लेगा कि एक्स वाई बताइए, वाई जेड बताइए, या फिर इस ट्रायंगल का एरिया बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिपलेट्स बनाना सिखाऊंगा और मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि अगर आपको हाइपो मालूम है तो कैसे आप विदिन सेकंड्स आप उसकी अदर साइड्स को फाइंड कर सकते हैं, और कैसे आपको अगर एक साइड मालूम है तो उसकी अदर साइड्स, हाइपो और अदर साइड्स कैसे विदिन सेकंड्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम ट्रिपलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है कि ट्रिपलेट्स आपको बनाने आते हों, तो अगर आपको ट्रिपलेट्स बनाने आते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप करके आगे वाले जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आप डायरेक्टली देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, उसको आप समझ सकते हैं। और जो बच्चे नए हैं उनको तो ये जानना ही जानना है। ठीक, तो ट्रिपलेट्स कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो ऑड नंबर बेस्ड ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे ऑड नंबर वाले ट्रिपलेट्स कैसे निकालते हैं। तो देखो, सबसे जो छोटा हमारा ट्रिपलेट होता है वो 3 4 5 होता है। सबसे छोटा ट्रिपलेट हमारा क्या होता है 3 4 5। ये तो आपको मतलब पता होना ही चाहिए 3 4 5, और नहीं तो फिर हम इसको निकाल भी सकते हैं। जैसे देखो, आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ऑड नंबर के ट्रिपलेट्स निकालने हैं। मान लीजिए कि आपको एक नंबर 3 मालूम है और बाकी के आपको ट्रिपलेट्स निकालने हैं, तो जो भी हमें नंबर दे रखा होगा उसका सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले उस नंबर का स्क्वायर करना है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा रहेगा उस नंबर का जो स्क्वायर किया है उसको हमें हाफ करना है। फिर जो वैल्यू आएगी उससे जस्ट
पहले क्या नंबर होता है उसके जस्ट बाद वाला क्या नंबर होता है, यही हमारे बाकी के जो 2 ट्रिपलेट्स होंगे वो निकल के आएंगे। ठीक है, समझिए कैसे करेंगे। अगर हमें 3 के ट्रिपलेट्स आगे वाले निकालने हैं, हमें एक साइड मालूम है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करना है 9, 9 का 9 आ गया, इसका हाफ करना है 4.5, 4.5 4.5, इससे जस्ट पहले 4.5 से क्या होता है 4 होता है, 4.5 के जस्ट बाद नंबर क्या होता है 5 होता है। ठीक है, यानी अगर हमें किसी भी ऑड नंबर के ट्रिपलेट्स निकालने हैं तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब मान के चलिए हमें 5 का निकालना है, 5 के ट्रिपलेट्स निकालने हैं, तो क्या करना है 5 का स्क्वायर करना है 25, 25 का आधा 12.5, 12.5 से जस्ट पहले क्या आता है 12, और 12.5 के बाद क्या आएगा 13। ठीक है, ऐसे ही आप 7 के निकाल सकते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 49 का हाफ करोगे तो कितना होगा 24.5, 24.5 से जस्ट पहले 24, 24.5 से जस्ट बाद 25। ऐसे ही आप 9 का निकाल सकते हो। 9 का कितना होगा, स्क्वायर करिए 81, 81, हाफ करिए 40.5, 40.5 से जस्ट पहले 40, 40.5 के जस्ट बाद 41, यही होगा ना, 9 9 जा 81, 40.5, 40, 41। ठीक है, तो अब आगे आप जितने भी आपके ऑड नंबर हैं, आप हर एक ऑड नंबर का आप ट्रिपलेट्स अपने आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, घर पे अपने प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप मैथ्स में कोई भी कंसेप्ट है आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप यहाँ पर इसको समझ लोगे, लेकिन बाद में आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको आगे वाले नंबर्स पे खुद ही अपने आप प्रैक्टिस करनी है। जैसे मान लीजिए, चलो 11 का और बता देता हूँ। 11 का अगर हमें निकालना है तो क्या करना है, 11 का स्क्वायर करना है 121, 121 का हाफ कितना हो जाएगा 60.5, यानी 60 और ये 61। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे। देखो ट्रिपलेट बनाना तो बहुत टीचर ने बता दिया, मैं भी मतलब ट्रिपलेट बना रहा हूँ, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ और भी सीखना है। आप क्या सीख रहे हैं यहाँ पर कि जब भी हम ऑड नंबर के ट्रिपलेट्स बना रहे हैं तो जो बाद वाले जो ट्रिपलेट्स दो निकल के आ रहे हैं उनमें जो डिफरेंस है वो कितने कितने का डिफरेंस है, सब में 1 1 का डिफरेंस है, सबके अंदर 1 1 का। 24, 25, 40, 41, 60, 61, सब में कितने का 1 का डिफरेंस है। ठीक है, इसको हम यूज़ में लेंगे। अभी आपको बस इतना समझना है कि जब भी हम ऑड नंबर के ट्रिपलेट्स निकालते हैं तो उसका जो बाकी वाला जो हाइपो और अदर साइड आता है उसमें डिफरेंस 1 का आता है। ठीक है, तो ऑड नंबर के आप ऐसे निकाल सकते हो। अब इवन नंबर के, इवन नंबर के ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, जैसे इवन नंबर 3 के बाद 4 का निकालना है, 6 का निकालना है, 8 का निकालना है, 10 का निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए कोई भी हमें नंबर दे रखा है उसका सबसे पहले हमें हाफ़ करना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, जो हाफ़ किया है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, जो हमने स्क्वायर किया है, जो हमें यहाँ पर एक नेचुरल नंबर मिलेगा उससे जस्ट पहले वाला नंबर क्या होगा और उससे जस्ट बाद वाला नंबर क्या होगा, वही बाकी के 2 ट्रिपलेट हो जाएंगे उसके। ठीक है, जैसे 4 का है तो इवन नंबर है 4, 4 का हमें हाफ करना है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 से जस्ट पहले क्या आता है 3, 4 से जस्ट बाद क्या आता है 5। तो इसके ट्रिपलेट्स क्या बन गए 4 3 5, यानी वही बन गया 3 4 5 वाला। ठीक है, क्योंकि ये इवन है तो ये ऐसे हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें 6 का निकालना है तो 6 का हाफ करना है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 का हाफ कर दिया a/2 6 का हाफ 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 से जस्ट पहले 8, 9 के जस्ट बाद 10। ऐसे ही 8 हाफ करना है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 से जस्ट पहले 15, 16 के जस्ट बाद 17, 10 का हाफ 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 से पहले 24, 25 के बाद 26। 12 का निकालना है, 12 का हाफ करना है 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 से जस्ट पहले 35, 36 के जस्ट बाद 37। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे आपके। तो इवन नंबर का कभी भी आएगा तो आप इवन नंबर का भी इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या थोड़ा एनालाइज करना है कि आप यहाँ देखिए ये 3 और 5, 8 और 10, इसका हम अभी यूज़ लेंगे। ठीक है, अभी आपको बस जो मैं बता रहा हूँ आप वो देखते जाइए।
यहाँ पर सब में डिफरेंस 2 2 का आ रहा है, 3 5 2 का, 8 10 2 का, 15 17 2 का, 24 26 2 का, 35 37 2 का। जबकि हमने ऑड नंबर्स में निकाला था तो डिफरेंस कितने का आ रहा था, 1 का। यहाँ पर कितने का आ रहा है डिफरेंस, 2 का। ठीक है, अब देखिए इतना आप लोगों ने सीख लिया। ये तो हमने जब हमारे पास कोई एक इवन नंबर है या फिर कोई एक ऑड नंबर है तब उसके बाकी के ट्रिपलेट्स निकालने हमने सीख लिए। अब अगर आपको एक हाइपो ही दे दे, मान लो कि कोई ट्रिपलेट्स है, कोई एक ट्रायंगल है, ट्रिपलेट्स क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही तो बनते हैं ट्रिपलेट्स। अगर हमें यहाँ पर एक साइड ना देकर कोई एक हाइपो दे दे, ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमें उसने दे दिया क्या मान के चल रहे हैं, जैसे मान के चलिए 25 दे दिया, ठीक है, 25 दे दिया, हमारे पास एक हाइपो दे दी और हमें इसके बाकी के ट्रिपलेट्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, और मान के चलिए ये 65 एक हाइपो दे दी, तो बाकी के हम इसके ट्रिपलेट्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, अच्छा इसको मैं 25 वाले को इधर लिख देता हूँ और 65 वाले को इधर लिख देता हूँ, ठीक, जिससे कि आपका इवन वाले इवन में रहें और ऑड वाले ऑड में रहें। तो देखिए अगर आपको जैसे कोई एक हाइपो दे दी, अब मैंने साइड्स बता दी कि अगर कोई भी ऑड साइड्स मतलब ऑड कोई भी नंबर कोई साइड जो ऑड में है या फिर कोई साइड जो इवन में है तो उसके बाकी के 2 आप निकाल लोगे। लेकिन अगर हमें सबसे बड़ी वाली साइड्स दे दे, क्या दे दे, सबसे बड़ी साइड्स दे दे यानी हाइपो दे दे, तो हमें बाकी के 2 जो साइड्स है वो कैसे निकालेंगे। तो बाकी के 2 साइड्स हम ऐसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ये कितना है 65, तो 65 से आपको एक नीचे आना है, यानी कितना होगा 65 से जब नीचे आओगे तो 64 होगा। अगर आपको हाइपो से जस्ट पहले वाला नंबर जो कि कितना है यहाँ पर 64 है, अगर ये आपको एक परफेक्ट स्क्वायर दिख जाता है तो आपको समझ जाना है कि ये जो ट्रिपलेट्स बनेगा वो किस पर बेस्ड होगा, इवन नंबर वाले पर। ठीक है, एक बार और समझिए, अगर हमारा जो हाइपो है उसमें हम -1 करते हैं, अगर हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर दिख जाता है तो वो जो ट्रिपलेट बनेंगे वो इवन वाले पर बेस्ड होते हैं। अब जैसे अब निकालेंगे कैसे कि हमने ये क्या किया 65 से जस्ट पहले 64 आता है, 64 का क्या करना है, हमें रूट करना है, अंडर रूट कर लेंगे। 65 का रूट कितना होगा 8, और जो रूट करके आया है उसका डबल कर देंगे, 8 का डबल कितना हो जाएगा 16। ठीक है, और ये साइड क्या रहेगी, क्योंकि जब ये इवन वाले नंबर पर है तो हमें मालूम है कि जो हाइपो होती है और जो अदर साइड्स होती है उसमें डिफरेंस हमेशा 2 नंबर का रहता है। तो ये कितना हो जाएगा 64 से पहले क्या आएगा 63। ठीक है, अगर ये 65 है तो ये 63 हो जाएगा। जब भी डिफरेंस 2 नंबर वाला होगा, डिफरेंस 2 नंबर वाला होगा तो ये इवन नंबर पर बेस्ड है, इतना याद रखना है। और इवन नंबर पर बेस्ड है, अगर हमें एक नंबर मालूम है तो हमने क्या किया था, सबसे पहले उसका हाफ करते थे, फिर उसका स्क्वायर करते थे, फिर एक आगे एक पीछे। अब क्योंकि हमें उल्टा चलना है तो हमें क्या करना है कि जो हाइपो है उससे जस्ट पहले, क्योंकि अगर ये इवन पर है तो मान लीजिए इवन पर है तो इनका डिफरेंस 2 का रहना ही रहना है। अगर ये 65 है तो ये 63 होना ही होना है। लेकिन 63 कब होगा, जब आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये इवन पर बेस्ड है। और वो कैसे मालूम होगा, 65 से जस्ट पहले क्या आएगा 64। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो आपको समझ जाना है कि ये इवन पर बेस्ड है। तो आप डायरेक्टली आंख बंद कर परफेक्ट स्क्वायर मिलते ही आप, अगर ये 65 है तो उसको 2 नंबर कम करके 63 रख सकते हैं, और जो रूट बना है, जो परफेक्ट स्क्वायर बना है उसका अंडर रूट कर लेंगे और उसका डबल कर देंगे। 64 8 का डबल कर दिया तो 16, यानी हमें हाइपो 65 दे रखी है तो बाकी के इसके ट्रिपलेट्स कितने हो जाएंगे 16 और 63। ऐसे ही चलो एक और मैं देता हूँ आपको। जैसे आपको दे रखा है आपको दे रखा है 82 दे रखा है। ठीक है, अब बाकी के ट्रिपलेट्स कैसे निकालोगे आप, 82 से जस्ट पहले क्या आएगा 81, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर जैसे ही हमें मिल गया तो हम ये समझ जाएंगे कि ये इवन पर बेस्ड है। तो इसमें डिफरेंस
चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर ये पर्टिकुलर अगर साइड्स पूछेगा तो इनमें कोई रिलेशन दे रखा होगा, नहीं तो वो पर्टिकुलर साइड नहीं पूछेगा कि ये साइड बताओ या ये साइड बताओ। हम ये 82 है, तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हाइपो और एक जो अदर साइड होगी उसमें डिफरेंस कितने का होगा, 2 का, क्योंकि 82 से जस्ट पहले 81 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो अदर साइड हम आंख बंद करके कितनी लगा देंगे, इसमें से 2 माइनस कर दो तो ये साइड हो जाएगी 80, क्योंकि 82 और 80 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर हमें मिला है 81। 81 का हमें क्या करना है, रूट करना है। 81 यानी 9, उसका डबल कर देना है। तो यहाँ से हमें बाकी के दोनों ट्रिपलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है, दोनों साइड्स मिल जाएंगी। ऐसे ही अगर आपको दे रखा है 122, तो आपको क्या करना है, 122 से एक कम 121 जो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो दूसरी साइड 120 आँख बंद करके रख देंगे। 121 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 11 का डबल 22, यानी इसके अदर साइड्स ये हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इवन नंबर पर। अगर आपको हाइपो मालूम है तो आप अदर साइड्स कैसे निकाल सकते हैं, ठीक। अब क्या होगा कि अगर उसने क्वेश्चन जो है वो किस पे बना रखा हो, आपके ऑड नंबर पर, यानी हाइपो अगर 25 दे रखी है तो 25 से जस्ट पहले अगर आप जाओगे तो कितना आता है, 24, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप इवन पर बेस्ड है या ऑड पर बेस्ड है, आप डायरेक्टली देखकर बता सकते हो। हाइपो को क्या करना है, एक माइनस करना है। अगर परफेक्ट स्क्वायर आता है तो वो इवन पर बेस्ड है, डायरेक्टली दूसरी साइड हम 2 माइनस करके लिख देंगे, और ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर एक माइनस करने पर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा तो आपको समझ जाना है कि ये किस पर पैटर्न पर है, ये ऑड नंबर वालों पर है, ठीक है। अब इसका कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है कि 25 में से 1 माइनस किया तो 24 आया, क्योंकि ये एक ऑड नंबर नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इनडायरेक्टली इन दोनों को जोड़ लो। 24 कितना होता है, 49, 24 कितना होगा, 49। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमेशा हमें एक परफेक्ट स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ परफेक्ट स्क्वायर मिल गया 29, यानी हमको ये मालूम पड़ गया, जैसे ही इन दोनों को जोड़ने पर, एक माइनस करके जोड़ने पर अगर एक परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है तो वो ऑड नंबर वालों पर बना हुआ है। अब 49 ऑड नंबर है तो इनमें डिफरेंस कितने का होता है, हाइपो और एक साइड में 1 का डिफरेंस, तो डायरेक्टली 25 है, तो ये कितनी सॉरी, तो ये 25 है तो ये 24 हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंस कितने का होता है, ऑड नंबर वालों में 1 का डिफरेंस होता है। अब दूसरी साइड कैसे निकालेंगे, दूसरी साइड ऐसे निकालेंगे, जो इन दोनों को ऐड करके एक परफेक्ट स्क्वायर हमें मिला था उसका रूट करना है। तो इसका रूट कितना हो जाएगा, 7, डायरेक्टली 7 लिख देंगे, यानी ये मिल गया 7, 24, 25, ठीक है। ऐसे ही मान के चलिए आपको कोई और दे दे, जैसे 25 के अलावा 25 के अलावा जैसे मान के चलिए इनमें से ही ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए 41 दे दिया, ठीक है, 41 दे दिया। 41 से जब जस्ट नीचे अब एक बात बताइए, हमें ये थोड़ी मालूम होगा कि ये इवन नंबर पर है या ऑड नंबर पर है, तो हमें क्या करना है, हमें जस्ट एक नंबर माइनस करना है। इवन का होगा तो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, अगर इवन का नहीं हुआ तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 41 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 40। क्या 40 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, यानी ये इवन नंबर पर नहीं, ये ऑड नंबर पर है। अब जब एक माइनस किया है तो उन दोनों का सम कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 41 और 40, 81, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी ये किसका नंबर है, ये ऑड नंबर वाले केस पर है। तो ऑड नंबर में डिफरेंस 1 का होता है, तो ये 41 है, तो ये कितना हो जाएगा 40, जो इन दोनों का सम करके स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाया उसका रूट कर दो 9, यानी ये बन जाएगा 9, 40, 41, ठीक है। तो आप अब देखकर ही ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो जिसकी एक हाइपो दे रखी होगी, अदर 2 साइड्स में कोई रिलेशन दे रखा होगा। हो सकता है कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन है ABC, वो आपको ये रिलेशन बना के दे देगा, AB + BC = 49 है। AB + BC = 49 है। तो बताइए इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा,
ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 41 है, 1 माइनस करो, 40 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी 40 जब इसमें ऐड करेंगे एक परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, यानी ये ऑड नंबर पर है 81। तो ऑड नंबर में डिफरेंस कितने का होता है, एक साइड और हाइपो में 40 का, और इन दोनों को जब ऐड किया तो कितना आया 81 का रूट 9। तो ये सेटिस्फाई हो गया, 40 और 9 49 होता है, यानी हमें एक साइड तो मिल गई 40, एक साइड मिल गई 49। ठीक है, तो हो सकता है ऐसे ना देकर वो तुम्हें ऐसे भी दे दे कि AB माइनस BC इज इक्वल्स टू 31। अगर ऐसे दे दिया तो भी वही सेम केस है। 41 ये है, 41 से पहले क्या आएगा 40, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इनको ऐड करके देख लेंगे 81। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये ऑड नंबर पे बेस्ड है, तो ये एक साइड 40 हो जाएगी और एक साइड क्या हो जाएगी 9। क्या इन दोनों का डिफरेंस 31 है? हाँ है, तो हमें साइड मिल गई। अब देखो इसमें AB बड़ी वैल्यू है क्योंकि AB में से BC माइनस किया है तो 31 है, तो यहाँ पर हम एग्जैक्टली इनकी साइड बता सकते हैं कि AB कितना होगा, AB होगा 40 और BC होगा 9, यानी AB और BC की हम यहाँ पर एग्जैक्ट साइड बता सकते हैं। ठीक है, तो कैसे भी ये वो आपको घुमा फिरा कर ये क्वेश्चन बना के दे देगा। अगर आपको ये सब आता है तो आप इजीली इसको कर पाओगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन इस पर बेस्ड कैसे बनते हैं जो SSC ने पूछे हैं उस पैटर्न पर, वो कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है कि एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी है तुम्हें 82, ठीक, 82 वैल्यू दे रखी है और तुमसे पूछा है कि ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल बताइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा। लेकिन इससे पहले वो एक कंडीशन और आपको देगा कि इनका डिफरेंस या इनका सम बना के कुछ ना कुछ एक वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, यानी मान के चलिए वो आपको ये बना के दे देगा AB प्लस BC इज इक्वल्स टू 98। ठीक है, ये आपको बना के दे देगा कि कोई एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ABC है जिसमें हाइपो दे रखी है 82 और जो अदर साइड्स का जो सम है वो 98 दे रखा है। आपसे पूछेगा कि बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, ट्राइंगल ABC का एरिया क्या होगा। या फिर वो पूछ सकता है कि AB और BC यानी साइड्स का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, ऐसे बोल सकता है डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस ऑफ साइड्स अदर देन हाइपो, मतलब हाइपो को छोड़कर जो अदर साइड्स आएंगी उनका डिफरेंस क्या होगा। तो मैंने आपको ये बताना सिखा दिया कि आपको क्या करना है, हाइपो से अगर हमें अदर साइड्स निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। 82 से हमें जस्ट -1 करना है। 81 अगर एक परफेक्ट स्क्वायर मिलता है तो ये इवन वाला केस बन जाता है। तो 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इनमें डिफरेंस कितने का रहता है, इवन वाले में 2 का, तो ये 80 हो जाएगा और 81 का अंडर रूट करेंगे तो कितना होगा 9, और 9 का डबल भी करना पड़ता है, यानी 9 2 18। तो ज़रूरी नहीं है कि ये BC 80 हो सकता है कि ये AB 80 हो, ये 18 हो। ठीक है, तो वहाँ पर ये कभी ऐसे नहीं पूछेगा। अगर डिफरेंस दे रखा होगा इसका क्वेश्चन में तो हम फिर वेरीफाई करके हम पता कर सकते हैं कि AB और BC एग्जैक्टली कितना होगा। जैसे यहाँ पर क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC पूछा है, तो उसके लिए हमें ये साइड्स निकालने की ज़रूरत नहीं है कि BC की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी या AB की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस कितना हो जाएगा 80 और हाइट कितनी हो जाएगी 18। इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी 720 अगर मीटर में तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब और क्या पूछा है इसने, डिफरेंस ऑफ अदर साइड्स देन हाइपो। अदर साइड्स का डिफरेंस पूछा है। जब हमारे पास दोनों साइड्स आ गई तो इनका हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, यानी 80 और 18 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 62। ठीक, तो
इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बन जाएंगे आप अब इजीली से कर सकते हो। आपको एक्स वगैरह मानने की और पाइथागोरस थ्योरम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अब ये क्वेश्चन तो हो गया किस पर बेस्ड, इवन नंबर वाले पर। अब ऑड नंबर वाले पर भी दे सकता है। वैसे मैंने आपको बनाना तो सिखा ही दिया, तो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अब मान के चलिए यहाँ पर तो हमने ये सब सीख लिया कि डिफरेंस 1 का और डिफरेंस 2 का आ रहा है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा जो हाइपो है, हाइपो और अदर साइड का डिफरेंस हमेशा 2 ही रहेगा, हमेशा 1 ही रहेगा, ऐसा नहीं है। जैसे मान के चलिए ये तुम्हारे पास ट्रिपलेट है 3 4 5, तो 3 4 5 अगर ट्रिपलेट्स हैं तो इनका ही मल्टीपल में, जैसे 6 8 10 ये भी ट्रिपलेट होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से कर दो सब में, 3 3 या 9, 3 4 या 12, 3 5 या 15, यहाँ पर भी ये ट्रिपलेट्स है। तो एक का भी डिफरेंस हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। यानी इसमें हम अगर 4 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंस क्या है, ये बढ़ता जाएगा। 5 3 15, 5 चौक 20 और 5 25, तो यहाँ डिफरेंस कितने का आ गया, 5 का आ गया। अगर डिफरेंस 1 और 2 है तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, मैंने आपको बता दिया। अगर डिफरेंस 2 1 से अगर ज़्यादा आ जाता है तो आप उस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ठीक है। मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाला। आप अगर इस ट्रिपलेट वाले वीडियो को देख लोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे बने ना ट्रिपलेट्स, मतलब ट्रिपलेट वाले में। जैसे मान के चलिए कि कोई ट्रायंगल ABC हमें दे रखा है, ठीक है। अब ये साइड्स हमें दे दी कितनी, 50 दे दी, 50 दे दी। अब बाकी के अगर हमें ट्रिपलेट्स फाइंड करने हैं तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास तरीका तो वही है कि एक माइनस करना है। अगर एक माइनस कर हमें परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो वो किस पर बेस्ड है, वो इवन वाले पर। तो यहाँ तो परफेक्ट स्क्वायर बन ही रहा है हमारा 49, चलो 50 नहीं लेते, फिर कुछ और वैल्यू लेते हैं जिसमें डिफरेंस ज़्यादा का हो। जैसे मान के चलिए ये ले लेते हैं हम 25 ले लेते हैं, ठीक है। हमने ले ली वैल्यू ये 25। अब 15 20 25, अब देखिए हो सकता है वो AB प्लस BC 31 दे दे, इस केस में ट्रिपलेट इसके चेंज हो जाएंगे। या फिर हो सकता है कि AB प्लस BC की वैल्यू 35 दे दे। तो ये ट्रिपलेट्स किस पर डिपेंड करेंगे, ये ट्रिपलेट्स डिपेंड करेंगे आपके जो अदर साइड्स में क्या रिलेशन है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि 25 हाइपो 7 24 25 पर भी बनता है, 15 20 25 पर भी बनता है, ठीक है। तो हाइपो जब भी आपको दे रखी होगी तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे 25 दे रखी है तो ज़रूरी नहीं है कि इसका 7 24 ही होगा, ज़रूरी नहीं है कि इसका 15 20 भी होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट आपको जब वैल्यू निकालनी होगी कि अदर साइड्स कितनी कितनी हो सकती हैं या फिर इनका सम क्या हो सकता है, तो इसमें एक रिलेशन पहले से ही क्वेश्चन में स्टेबलाइज करके दे रखा होगा, ठीक है। जैसे कभी तुमसे ये नहीं बोलेगा कि ये AB 25 है तो इसकी 2 अदर साइड्स क्या हो सकती हैं, क्या होंगी, क्योंकि अदर साइड्स इसमें क्या 15 20 भी हो सकती है, 7 24 भी हो सकती है। तो वो एक रिलेशन और एक्स्ट्रा लगा के देगा कि AB प्लस BC इक्वल्स टू कितना है आपका 31 है, या फिर AB प्लस BC इक्वल्स टू कितना है 35 है। फिर हमें इसको ऐड करके सेटिस्फाई कर लेते हैं तो हमें ट्रिपलेट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कभी हाइपो देकर वो आपसे बाकी के 2 साइड्स नहीं पूछेगा, कुछ ना कुछ रिलेशन अदर साइड में दे रखा होगा। अब जैसे मान के चलिए ये 25 है, अब AB प्लस BC अगर तुम्हें 31 दे रखा है उसमें क्वेश्चन में, तो कैसे करोगे। वैसे तो याद होगा लेकिन आपको जो हमने कंसेप्ट सीखा है उस पर करना है, ठीक है। तो 25 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 24, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इनको ऐड करके देखो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। जब एक डिफरेंस करके ऐड करते हैं परफेक्ट स्क्वायर है तो वो किस पर बना हुआ क्वेश्चन होता है, वो ऑड नंबर पर बना हुआ क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ऑड नंबर में डिफरेंस कितने का बनता है 1 का, तो ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा 24, क्योंकि 49 बना था उसका रूट करेंगे तो कितना होगा 7, ठीक है। तो 7 24, अब इसको जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम चेक कर लेंगे कि 7 24 31 बन रहा है, हाँ बन रहा है, तो यानी इसके जो अदर साइड्स हो जाएंगी वो 7 24 हो जाएंगी, ठीक है। अगर मान के चलिए क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा आपको रिलेशनशिप
ए बी और बी सी में दे रखा है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 35। तो इसकी दो अदर साइड्स अगर पूछेगा तो कैसे निकालोगे? तो एक तो हमने निकाल ली कि 7 24 आप निकाल लोगे कि 7 24 कंसेप्ट से, लेकिन 7 24 और कितना बन रहा है 31 बन रहा है, लेकिन अब की हमें 31 नहीं 35 दे रखा है, यानी इस वाले ट्रिपलेट से हम नहीं लगा सकते उसको। तब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। ठीक है, काटना कैसे पड़ेगा जैसे ये 25 है, 25 किससे कटेगा 5 से, तो हमने इसको 5 से 5 बार काट दिया। तो हमें ध्यान में रखना है कि हमने किससे काटा है, क्योंकि हमें एंड में उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा 5 के ट्रिपलेट्स क्या बनते हैं? 5 के ट्रिपलेट्स अगर आपको कंसेप्ट वाइज ही जाना है, वैसे तो आपको मालूम होगा 3 4 5 बन जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट वाइज कैसे जाएंगे? 5 से जस्ट पहले क्या आता है 4, 4 एक क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इवन नंबर पर बेस्ड बन जाएगा ये। तो परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर बेस्ड पे, तो 4 5 का कितना हो गया 4। अब जो 4 आया है उसका क्या करेंगे? अब ये हमें मालूम पड़ गया कि 4 एक परफेक्ट नंबर है, यानी ये इवन नंबर पे बना हुआ है। तो इवन नंबर पे बना हुआ है तो डिफरेंस हमेशा 3 का रहेगा, सॉरी 2 का रहेगा। तो ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब फिर हमें क्या करना है, जो 4 हमारा आया है उसका हम रूट करना पड़ेगा। तो जब रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। फिर हमें जो आया है इसका स्क्वायर 55 25 5 3 15 और 5 दूनी 10 10। एक मिनट कुछ गड़बड़ी हुई है इसमें। 5 से ये काट दिया 55 25, 5 से जस्ट पहले क्या आया हमारा 4 आया है। ठीक है 4 आया है तो ये क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। परफेक्ट स्क्वायर बन गया यानी ये इवन नंबर पर है, तो डिफरेंस कितने का रहेगा साइड्स में, हाइपो और एक अदर साइड में 2 का, तो ये 3 हो जाएगा। फिर 4 का रूट करेंगे तो कितना आएगा 2, फिर हमें उसका स्क्वायर भी करना पड़ता है, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है तो 4 3 5 ये बन गए, लेकिन ये 5 कब आया है, ये हमने 5 से इसको काटा था तब आया है, तो हमें सब में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी हाइपो हो जाएगी 25 जो कि थी, ये हो जाएगा 5 3 15 और ये हो जाएगा 5 चौक 20। ठीक है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी जो अदर साइड्स होंगी 20 और 15 होंगी। ठीक है तो हाइपो दे रखी होगी, अदर साइड में रिलेशन दे रखा होगा, जो रिलेशन दे रखा है उसके बेस पर ही हमें क्वेश्चन करना होगा। जैसे और इसको थोड़ा डीप समझते हैं। चलिए अब इसके एक अलग एप्लीकेशंस पे चलते हैं, जहाँ से एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं और उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चंस क्या रहते हैं आपके, जैसे मान के चलिए कि एक ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC है या XYZ है, यहाँ पर आपको दे रखा है एक साइड आपको दे रखी है 2√6। ठीक, और जो हाइपो है और अदर साइड है उसका डिफरेंस मान के चलिए 2 दे रखा है। ठीक है और आपको अगर यहाँ से कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ लिया जाए 10x + 10y, अगर ये आपको निकालना है तो कितनी वैल्यू होगी। ठीक, एक अदर क्वेश्चन आपको दे रखा है x y z, इसमें आपको मान के चलिए ये वैल्यू दे रखी है √7 और x z - y z का डिफरेंस आपको दे रखा है 1। इसमें भी आपको 10x + 10z लिखिए इसे 10z और ये 10z। ठीक है ये पूछ रखा है, यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ लेगा। अब आपको मैंने आपको बता ही दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सीधा सीधा हमें क्या करना है, देखिए जब भी कोई एक साइड्स दे रखी है डिफरेंस 2 दे रखा होगा, कोई भी साइड दे रखी है डिफरेंस 1 दे रखा है, तो हम पढ़ के आए हैं कि जब ये डिफरेंस 1 होता है तो वो केस किसका होता है, वो आपका केस होता है ऑड नंबर का। डिफरेंस जब 2 होता है तो वो आपका केस होता है इवन नंबर का। ठीक है तो इवन नंबर में हमें क्या करना होता था, इवन नंबर में हमें करना होता था कि जो भी हमें साइड्स एक साइड दे रखी है अदर देन हाइपो, उसको हमें हाफ़ करना होता था। यही तो पढ़ा था हमने इवन नंबर में। तो इसका जब हाफ़ करेंगे √6 का हाफ़ करेंगे तो कितना आएगा 6।
फिर क्या करना होता था, हमें उसका स्क्वायर करना होता था। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √6 का स्क्वायर 6। फिर क्या करना होता था, जो वैल्यू निकल के आएगी उससे जस्ट पहले वाला नंबर यानी 5, जो वैल्यू निकल के आई थी उससे जस्ट बाद वाला नंबर यानी 7। तो जो सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होती है, हाइपो होती है। तो ये 7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस 2 का आ गया, यानी हमारी ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब क्वेश्चन कुछ भी बना दे, आप डायरेक्टली देख के बना दोगे कि 10x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 5/2√6 प्लस 10z निकालना है। 10z कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2√6/5। बस आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, इतना इजी मतलब था। अगर आप बस ये पहचान पाते कि ये 2 के और 1 के डिफरेंस पर बनाए हुए क्वेश्चन है और जो ट्रिपलेट के एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, ऐसे ही अब xz - yz = 1 दे रखा है, तो जब डिफरेंस 1 का दे रखा है तो आपको समझ जाना है कि ये जो केस है वो किसका है, ऑड नंबर वाले का केस है। ऑड नंबर वाले में क्या करते थे कि जो साइड दे रखी होती थी उसका स्क्वायर करते थे। √7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 7। फिर क्या करते थे, उसका हाफ करते थे। 7 का हाफ 3.5। 3.5 से जस्ट पहले वाला नंबर लेते थे, 3.5 से जस्ट बाद वाला नंबर लेते थे, यानी जो सबसे बड़ी साइड होगी वो 4 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। तो आप डायरेक्टली अब इसका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछेगा आप देख के आंसर कर दोगे। 10x क्या हो जाएगा, 10x परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/√7। 10z कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर √7 अपॉन बेस। बस इसको आपको सॉल्व करना है, वही आपका आंसर। ठीक है, तो ये जो इसके एप्लीकेशंस हैं बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है। आगे भी इन पर क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि पिछले में अगर इस पे क्वेश्चन बने हैं तो आगे बनने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इन्हीं क्वेश्चंस पर थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपका इसके रिगार्डिंग कोई और डाउट्स बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो। अगर आपको मतलब ये पहले से आता है तो आपकी मर्ज़ी है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।